और बात कथावाचक प्रदीप शर्मा के करते हैं। राधा रानी पर एक विवादित बयान देकर प्रदीप शर्मा मिश्रा जो है फंस गए हैं और अब उनसे भारी नाराजगी जो है संत समाज दिखा रहा है। संत समाज और आम लोग कह रहे हैं कि उनको माफी मांगनी चाहिए बरसाना जाकर। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रज की स्वामिनी कह लो, वृंदावन की राधा रानी कह लो, भक्तों की माता या कन्हैया की आत्मा कह लो, जो श्री कृष्ण के अमर प्रेम की अमिट कहानी है, वही तो श्री राधा रानी है, जिनके चरणों के दास करोड़ों करोड़ लोग हैं। मगर उन्हीं राधा रानी को लेकर संतों में इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। पंडित प्रदीप मिश्रा के एक बयान पर प्रेमानंद महाराज से लेकर मथुरा और अयोध्या के संतों में आक्रोश की आग पनपने लगी है। समस्त ब्रजवासियों से अपनी अनर्गल टिप्पणियों के लिए माफी नहीं मांगता तो हम ऐसे व्यक्ति को अपने वृंदावन की सीमा में घुसने नहीं देंगे। इसके लिए बेचने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड उनको दिया गया। उन्होंने जिस प्रकार हमारी आराध्या श्री राधा रानी के प्रति अपशब्द बोले हैं, जो उन्होंने विपरीत भावों की अभिव्यक्ति की है, वो निंदनीय है। आपराधिक कृत्य करने की सजा भी इनको प्राप्त ही हो। यह कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा हैं। सीहोर वाले कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण से खूब चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इन दिनों राधा रानी के ससुराल और उनके जन्म स्थान को लेकर उनके एक दावे ने विवाद छेड़ दिया है। जैसे ही यह मुद्दा वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के सामने आया तो वो भड़क गए। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। संतों के आक्रोश की वजह है कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राधा रानी के पति और उनके सास ससुर को लेकर कई बातें कही गई हैं। इसके बाद से ही विरोध शुरू हो गया और ये मामला अब पुलिस तक जा पहुंचा है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस में शिकायत हो चुकी है, लेकिन विरोध बढ़ता जा रहा है। कई ब्रजवासी मथुरा एसएसपी कार्यालय पहुंचे, एसएसपी से मुलाकात की और ज्ञापन देकर सख्त एक्शन की मांग की है। साथ ही मांग ये भी है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपने बयान पर बरसाना जाकर माफी मांगे। आज भी ब्रज के ब्रजवासी गण और जो बाहर से आने वाले तीर्थयात्री इस ब्रज में लोटपोट होकर माथे पर इस रज को धारण करते हैं, लेकिन कुछ दुष्टों द्वारा इस तरह का जो कृत्य किया जा रहा है वो बड़ा निंदनीय है। अध्यात्म जो है धर्म रक्षा संघ के द्वारा इस पर रोक लगानी चाहिए। कथावाचक प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंका गया है। प्रदीप मिश्रा ने हमारी आराध्या राधा रानी के बारे में जो गलत टिप्पणी की है उसके विरोध में यहाँ सभी ब्रजवासी आक्रोशित हैं। सभी ब्रजवासियों ने प्रदीप मिश्रा का पुतला फूंककर उसमें जूते चप्पलों से मार लगा के उसको गंदे नाली में पटका गया है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा का दावा है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो ग्रंथों और तथ्यों के आधार पर कहा है। वो ये भी दावा करते हैं कि खुद राधा रानी के भक्त हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला है तो नाराजगी बढ़ती जा रही है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप मेरे साथ बैठिए। आपकी 7 दिन के शिव पुराण में अगर मैंने 70 अप्रमाणित बातें नहीं निकाल दी, 70 बातें 7 दिन की कथा में, तो शिव पुराण में कहीं नहीं लिखी हैं, और आप शिव पुराण के नाम पर बोलते हैं तो बात आगे करेंगे। तो माँ का नाम कृपया, माँ सर्वत्र पूजनीय, आपकी माँ मेरे लिए मेरी माँ के समकक्ष ही है और वो मेरे लिए परम आदरणीय है। कृपया उनका नाम दुरुपयोग में न लाएं। संतों के बीच इस तरह की धार्मिक जंग आमतौर पर कम ही देखने को मिलती है, लेकिन कोई तर्क का दावा कर रहे हैं तो कोई राधा रानी के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो बरसों बरस से राधा नाम लेते हैं, बरसाना धाम में उनका जन्म स्थान मानते हैं और श्री कृष्ण और राधा जी में एक दूसरे की छवि निहारते हैं, उनका दावा है कि वो कैसे अपने इष्ट के प्रति ये सब सुन सकते हैं। खैर, देखना होगा कि यह मामला कहां जाकर शांत होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में कई भारतीयों की मौत हुई और इनमें से 23 केरल के रहने वाले थे। आज इन सभी लोगों का शव केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर पहुंचेगा और यहां मुख्यमंत्री खुद इन शवों को रिसीव करने वाले हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं।